है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले क्लास 12 की हिंदी जो कंपलसरी होता है हिंदी आपको पढ़ना, ये इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए होगा। देख सकते हो अनिवार्य सब्जेक्ट है यह, यानी कि आईएससी, आईकॉम और आईए यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट सभी वाले देख सकते हैं, सभी वाले पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी सभी के लिए सेम आता है। तो ये अनिवार्य सब्जेक्ट है क्योंकि सबको पढ़ना है। जिसमें टोटल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आपके लिए, जो कुल प्रश्नों की संख्या आपको ऑलरेडी पता होता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव देखने का प्रयास करेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है वो क्या है? तो वह एक प्रकार का ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ललित निबंध है। क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह 2 नंबर क्वेश्चन है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? यानी कि जो प्राकृतिक नेचर से संबंधित कौन ऐसा कविता है? तो उषा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो उषा है वो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? जो अर्धनारीश्वर चैप्टर पढ़ना है आपको, वह किस विद्या से संबंधित है? तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। कौन निबंध है यह नहीं क्लियर करता है, लेकिन निबंध है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज किसकी रचना है? जो प्रगीत और समाज है उसके राइटर, उसके लेखक कौन है? यह क्वेश्चन है। तो नामवर सिंह उसके लेखक, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मेरे साथ बने रहने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलता है, डेली क्लासेस चलता है, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? जो रोज शीर्षक कहानी है उसके राइटर, उसके लेखक कौन है? तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञेय जी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? यानी कि प्रसाद जी, तो प्रसाद जी की नहीं पूछा गया है। तो कौन है जो कि प्रसाद जी की नहीं है? तो मैं ऑप्शन थोड़ा नजर डालूं तो यहाँ पे ऑप्शन है देवदासी, कामनी, यहाँ पे झरना, आंसू। लेकिन कामनी, झरना, आंसू ये सब क्या प्रसाद जी की है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो देवदासी। यहाँ पे देवदासी जो है ये प्रसाद जी की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन कहा यहाँ पे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम क्या है? जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है उनके कहानी का नाम क्या है? तो उनके कहानी का नाम उसने कहा था कि राइटर कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आपको याद भी होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? जो कृष्ण जी थे वो किस पर आक्रमण किए थे? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो कंस पर किए थे, उसके मामा कंस थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बिहार की है? कौन सी यहाँ पे रचनाकार जो है, कौन से राइटर, कौन से कलाकार कह सकते हो? इस एक प्रकार का रचनाकार जो राइटर होते हैं वो कलाकार ही होता है, मान लो तो रचनाकार बिहार की है। बिहार की कौन सा रचनाकार है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर है वो बिहार की है, जिसको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तुलसीदास अपने पेट कैसे भरते थे? जो तुलसीदास थे वो अपने पेट को कैसे भरते थे? तो याद रखना, राम श्री राम का नाम लेकर उन्होंने पेट भरता था अपना, इनका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे शीर्षक जो शिक्षा शीर्षक निबंध है उसके राइटर कौन है? उसके निबंधकार कौन है? जो शिक्षा शीर्षक निबंध है उसके निबंधकार कौन है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। शिक्षा क्या है? एक प्रकार का निबंध है, और उसके निबंधकार कौन है ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति जो क्या है उसके राइटर है शिक्षा का, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, गाँव का घर कविता के कवि है। तो गाँव का घर कविता है, उसके कवि कौन है? जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ज्ञानेंद्र पति, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखो आपके लिए कोर्सेस लाए हैं क्योंकि आप पूरा सिलेबस याद नहीं कर सकते हो। पूरा बुक पढ़ने के बाद समझना, पूरा बुक पढ़ने के बाद मात्र 35 ऑब्जेक्टिव, यानी कि हर चैप्टर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा।
यानी कि हर चैप्टर से अगर 20 से 25 ऑब्जेक्टिव याद कर ले तो आराम से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव का पोर्शन रहा। अगर उसी में बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर चैप्टर हर बुक में आपको 15 चैप्टर तो पढ़ना ही आपको पता है, तो सब्जेक्टिव आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, शॉर्ट क्वेश्चन, और 15 चैप्टर पढ़ना है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि हर चैप्टर से एक भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है आपको, यानी कि हर चैप्टर से अगर 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हो, एक क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, 2 क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा। तो उस प्रकार से सेलेक्ट करके दिया जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर में आपको कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपको मात्र 3 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है। अब बताओ 3 लॉन्ग क्वेश्चन ओनली 3 चैप्टर से आएगा, लेकिन 15 चैप्टर पढ़ना है, तो आपको 15 चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं। उससे आपको चुनिंदा जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस चैप्टर से पूछा जाता है उससे आपको 2 से 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करके देंगे। टोटल आपको 20 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, जिसमें और 400 ऑब्जेक्टिव, 120 शॉर्ट क्वेश्चन। इसका लेना चाहते हो तो नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट करना, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है सेलेक्ट करके ला रहे हैं आपके लिए, हर साल की भांति इस साल भी। तो लेने की प्रयास करना। साथ में कैसे मिलेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा, जब चाहे जब ले सकते हो। नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट जरूर करना। इसका प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर जो क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक में के किस महापुरुष की चर्चा है, यानी कि ओ सदानीरा शीर्षक है, उसमें किस महापुरुष की चर्चा किया गया है। तो महात्मा गांधी का, इनका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। जो जूठन है वो किस प्रकार की विद्या है। तो जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, ये आपको पहले भी ऑलरेडी बता रखे हैं। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृत क्या है। जो जयशंकर प्रसाद है तो उनकी श्रेष्ठ कृत क्या है। तो श्रेष्ठ कृत उनकी बात करें तो कामनी है। ऐसे आंसू भी उनकी कृत है, लेकिन श्रेष्ठ कृत की बात किया गया तो कामनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगे का यहाँ पे उपन्यास नहीं है, इनमें से कौन है जो कि आगे का उपन्यास नहीं है। सचिदानंदन, हीरानंदन, वस्यान आज्ञा, इसी के पूरा नाम है। तो आगे का इसमें उपन्यास नहीं पूछा गया। इनमें से कौन है जो कि उनके उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो इनका जैसे कि अब बात करें, अपने अपने अजनबी, यहाँ पे नदी के द्वीप, यहाँ पे शेखर एक जीवनी और त्रिवेणी। तो इनमें से कौन एक उपन्यास जो अंग्रेजी का नहीं है। तो त्रिवेणी क्या, उनकी अंग्रेजी की रचना है ही नहीं, सबसे पहली बात। देखो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। तो मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना श्योपुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है, मालती किस शीर्षक की पात्रा है। मालती किस शीर्षक की पात्रा है, यह क्वेश्चन कहा गया। देखिए मालती के पति का नाम महेश्वर है, यह रोज कहानी जो है उसकी पात्रा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी मृत्यु का मेन कारण क्या था। तो कार दुर्घटना। देखिए कार दुर्घटना, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन कहा, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे रजनीश का संधि विच्छेद करें। जो रजनीश होता है उसका संधि विच्छेद करना है। तो रजनी जोड़ ईस होता है, रजनी जोड़ ईस। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, रजनी जोड़ ईस होना चाहिए। तो रजनी जोड़ ईस क्या है, तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे इस प्रकार का होगा, इस ई होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो इसका होता है पोज और अ, पावन, पोज और अ। ठीक है, इसका होता है पोज और अ, पोज और अ, इसको बोलते हैं पावन। क्या होता है, पोज और अन होता है पावन का, पोज और अन, अ नहीं होता है, पोज और अन, जो कि ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा। पोज और अन, इनको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर जो क्वेश्चन है, सत्यकार का संधि विच्छेद करें। सत्य जोड़ कार, क्या हो जाएगा सत्यकार का, सत्य जोड़ कार। तो सत्य आधा तो, यानी कि सत्य जोड़ कार। तो सत्य जोड़ कार कहाँ है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी में। अब बोलोगे सत्य है, तो ये पूरा सत्य है। यहाँ पे सत्य पूरा सत्य नहीं, सत्य जोड़ कार, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय। तो ये सबको पता है विद्या जोड़ आलय होता है, जो कि ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। विद्यालय का होता है विद्या जोड़ आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिनेश का संधि विच्छेद करें।
दिनेश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो दिन जोड़ ईस होता है दिनेश का, तो अब दिन जोड़ ईस यह यू होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर जो क्वेश्चन कहा, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों कंफ्यूज करने वाला है। देखिए उपसर्ग वह होता है जो शब्द के, कोई भी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है, जब किसी शब्द के अंत में लाकर, लास्ट में लाकर उसको अर्थ चेंज करता है। जैसे कि आगमन, तो आगमन, अगर गमन में गमन, ठीक है, गमन में क्या जोड़े तो आगमन बना, तो क्या जोड़े इसमें, तो आ में गमन जोड़ दिए तो आगमन हो गया। तो पहले क्या गमन में क्या जुटा, आ, यानी कि इसके लिए प्रत्यय उपसर्ग क्या होगा, आ, तो यहाँ पे आगमन में उपसर्ग क्या है, आ, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, पूर्णिमा, पूर्णिमा यानी कि लास्ट में आ रहा है, तो पूर्णिमा की बात किया गया है। ठीक है, तो पूर्णिमा समझने का प्रयास करना, जो पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा, पूर्ण में अगर ईमा जोड़ दिया जाए तो पूर्णिमा बना, यानी कि पूर्ण, अगर पूर्ण में ईमा जोड़ दिया जाए, ईमा, तो क्या बना, पूर्णिमा, यानी कि ईमा जो हमारे लिए आया तो प्रत्यय हो जाएगा, जो ईमा है हमारे लिए वो प्रत्यय है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ईमा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ईमा। चलो यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जलद कौन सा समास है, समास की बात किया गया है, तो जलद क्या है, जलद, जलद कौन सा समास है, बहुब्री समास है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवालय कौन सा समास है, देव का आलय, देव का आलय, तो देव का आलय कहने का मतलब समझिए, देव का आलय यानी कि सीधा सीधा देव का आलय, यानी कि का क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है, और विभक्ति चिन्ह किस में लगता है, तो तत्पुरुष समास में, किस में लगता है, तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन क्या हो सकेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मैं आपसे 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ, क्योंकि एक काम आ गया, पानी पीना है मेरे को, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहो, बस 1 मिनट मेरे को दो, मात्र 1 मिनट, ठीक है। तो सॉरी डिले करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है, जो लंबोदर है जिसका उदर लंबा, यानी कि इससे क्या हुआ, जिसका उदर लंबा, यानी कि गणेश से तीसरा अर्थ निकला, यानी कि क्या हो सकेगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिन रात, आपको इससे पहले समास का जो ट्रिक बताया थे, दिन रात एक दूसरे से विपरीत है, दिन रात क्या एक दूसरे से विपरीत है, और बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो जिसमें हाइफन लगा होता है वो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास। याद रखना, अगर दिन रात, माता पिता, दाल रोटी, चावल दाल, ये सब क्या है, ये सब सबके सब द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में हाइफन लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिदिन। देखिए यह सिंपल है, प्रति, बे, भर, जिसमें लगा रहता है वो क्या होता है, अभाव समास होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है, आग का अन्नल हो सकता है, अग्नि हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अग्नि है, देख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है, ईश्वर को हमको क्या क्या नाम से दे सकते हैं, ईश्वर को परमात्मा कह सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो, अंधकार का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पे अंधकार, अंधकार का शब्द को पता होगा, प्रकाश होता है, अंधकार मतलब अंधेरा, प्रकाश मतलब उजाला, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेह का विलोम शब्द क्या है, आदेह, तो सदेह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, देख सकते हो, सदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे गोरा का विलोम शब्द क्या है, गोरा, गोरा पता है गोरा क्या होता है, तो गोरा जो उजला फेस होता है उसको गोरा बोलते हैं, तो गोरा का काला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठंडा का विलोम शब्द क्या है, ठंडा, अब ठंडा पीते हैं तो क्या हो जाएगा, ठंडा का गर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 39 नंबर जो क्वेश्चन कहा, दिवाकर
का विलोम शब्द है? दिवाकर का विलोम शब्द क्या है? तो निशाकर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके सामने है। साधारण, साधारण का विपरीतार्थक शब्द। देखिए विपरीतार्थक शब्द यह विलोम शब्द, बात हो जाता है साधारण का क्या हो जाएगा? असाधारण हो जाएगा। तो असाधारण ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है, जिसका आचरण अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है। जिसका आचरण अच्छा होता है उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सदाचारी। क्या बोलते हैं? सदाचारी, जो कि ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 42 नंबर जो क्वेश्चन है, जिसके पास धन ना हो के लिए एक शब्द है। जिसके पास धन ना हो उसको एक शब्द में क्या करते हैं? निर्धन बोलते हैं। जिसके पास कोई धन ना हो, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर जो क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। जो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गहरी नींद में नहीं सोना, गहरी नींद में नहीं सोना, निश्चित होना या अधिक मुनाफा कमाना, व्यापार। तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित ना होना, यानी कि वो इतना बेहोश होकर सोया है, निश्चित कोई नहीं है, ठीक है। निश्चित होना यानी कि यहाँ पे घोड़े बेचकर सोना, तो गहरी नींद में नहीं होना ये तो हो नहीं सकता, अधिक मुनाफा कमाना ये तो हो नहीं सकता, व्यापार करना हो नहीं सकता, तो निश्चित होना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 44 से मुझे क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है। चैन का बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ, देखो सुखी से रहना, कोई इसका चैन का बंसी बजा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई परेशानी नहीं है, यानी कि सुखी रहना, तो चैन का इनका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सुखी रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राय का पहाड़ बनाना। राय का पहाड़ यानी कि मतलब छोटी बातों के लिए बहुत बड़े ड्रामा करना, यानी कि छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि छोटी छोटी बातों के लिए राय का पहाड़ बना देना, एक छोटी सी बात के लिए क्या से क्या कर देना, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है। जिसे हाथ पांव मारता है तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ पांव मारने का मतलब प्रयास करना। सबसे पहला बात प्रयास करता है तो हाथ पांव मारता है। जैसे बच्चा जब होता है तो हाथ पांव हिलाता है तो प्रयास करता है अपनी तरफ से, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 47 नंबर जो क्वेश्चन है, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। हवा से बातें करना यानी कि तेज दौड़ना, बहुत फास्ट दौड़ना, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का विशेषण है। तो धर्म का क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। विशेषण क्या हो जाएगा? धर्म का धार्मिक, इनको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्र का विशेषण क्या है? राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? राष्ट्र। तो राष्ट्र का क्या होता है? राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीयता नहीं होगा, राष्ट्रीय होगा, इनको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र का विशेषण क्या है? चरित्र। तो चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चरित्रिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, चरित्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर जो क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? ये सबको पता है कि बातचीत जो शीर्षक है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जो उषा शीर्षक कविता है उसके रचनाकार कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? जो अर्धनारीश्वर शीर्षक है उसके रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? जो प्रेम के पीर के कवि है वो कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जयसी जी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिच के रचनाकार कौन है? जो तिरिच है उसके रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन है। तो तिरिच के रचनाकार की बात करें तो उदय प्रकाश है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उदय प्रकाश। 56 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है? जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? ये सबको पता है, जूठन। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखो आपके लिए कोर्स एक लेके आए हैं जो कि जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है, आंसर के साथ, डिफिनेशन के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, एक होता है शॉर्ट टाइप आता है, एक लॉन्ग टाइप विद आंसर अपना लैंग्वेज में अपना डिफिनेशन बनाकर दिया जाएगा, जिसको याद करना बहुत ईजी होगा। क्या क्या मिलेगा? नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना आप। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है उसके राइटर कौन है? तो मल्लेश जी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक खेल और एक पत्र,
एक खेल और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक खेल और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर जो क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा जो है उसके लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्ण मूर्ति की कौन सी रचना है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो जे कृष्ण मूर्ति की रचना कौन है? तो शिक्षा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह शिक्षा का रचनाकार कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? राइटर कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम है? जो लहना सिंह उनके भतीजे का क्या नाम होता है, यह क्वेश्चन है। तो लहना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह है, इनका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर जो क्वेश्चन है आपके कहा, यहाँ पे डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? जो डेमोक्रेसी है उसके दुश्मन कौन है? तो डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? ऑप्शन देखता हूँ, जो जनता के शांतिपूर्वक कार्यक्रमों के में बाधा डालता है, जनता की गिरफ्तारी करता है, जनता को गिरफ्तार करके रखता है, या अब कारण जनता पर लाठी गोलियां मारता है। ये सभी के सभी है। अब देखो, डेमोक्रेसी के दुश्मन, सबसे पहला बात तो शांतिपूर्वक कार्यक्रमों में बाधा डालता है, वो सबसे पहला है। जनता को गिरफ्तार करके रखता है, अपने बस में करके रखता है, वो सबसे दुश्मन है। साथ में जनता पर लाठी चार्ज करता है, लाठियाँ बरसाता है काम ना करने पर। ये सभी के सभी, यानी कि उपयुक्त सभी क्या है? डेमोक्रेसी का दुश्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे नारी की प्रधीनता का कब प्रारंभ हुई? नारी की प्रधीनता कब आरंभ हुई, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो नारी की प्रधीनता कब आरंभ हुई? जब कृषि का आविष्कार हुआ, जब कृषि का विकास हुआ, आविष्कार हुआ, तब नारी की प्रधीनता का आरंभ हुआ। इनका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। आप कांटा चुभने का जख्म जिसको हम बोलते हैं, एक प्रकार का बीमारी है गैंग्रीन, जो कांटा चुभने पर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 66 नंबर जो क्वेश्चन है, आप गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है? जो देखिए, गांधी जी का अनुसार शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप बुक का ज्ञान दो, साथ में धार्मिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसका एक सामाजिक विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक विकास होना चाहिए, ऐसा होता है। यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास। इसकी शिक्षा का अर्थ ये होता है, उसको गीता पढ़ाओ, धर्म जो भी धर्म है, रामायण पढ़ो, बाइबल पढ़ो या कुरान पढ़ो, जिसको जो पढ़ना है, जो हमारे सिख धर्म, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपना अपना एक ग्रंथ होता है, उसको मेन होता है पढ़ना। शिक्षा तो आपको, ये तो बुक का नॉलेज है, हिंदी चाहे कुछ भी, लेकिन मेन जो शिक्षा होता है संस्कार, अपना भारत का जो हमारा बिहार, भारत जो भी है, उसका संस्कार है, उस संस्कार को कहीं भी किसी भी कोने में जाना भूलना मत। यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अपने लैंग्वेज, अपनी भाषा को कभी मत भूलो, अपना कल्चर को मत भूलो। 67 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा, मानक किस लड़ाई में आप अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था? मानक जो था, सिपाही की माँ, आपको एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें मानक जो होता है मुन्नी का भाई होता है, ठीक है, विष्णु का बेटा होता है, उसमें किस अंग्रेजों के साथ लड़ाई में गया है? कहाँ पे? तो वर्मा की लड़ाई में। वर्मा एक जगह है, वहाँ पे एक लड़ाई में गया है अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप प्रगीतात्मक का अर्थ क्या होता है? प्रतिगीतात्मक का प्रतिगीतात्मक का अर्थ है आलोचकों को दृष्टि में क्या है? यहाँ पे प्रतिगीतात्मक का अर्थ है जो आलोचक होता है, तो आलोचकों की दृष्टि में क्या है? तो आलोचकों की दृष्टि में क्या है? तो एकांत गीत है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना, वो जो उनका जन्म हुआ था वर्ला उत्तर प्रदेश, वर्ला का उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी किस भाषा के कवि है? जायसी की भाषा क्या है? जो जायसी है उसकी भाषा क्या है? तो अवधी भाषा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 70 का।
71 नंबर जो क्वेश्चन है, सूरदास किस रस की आप अप्रतिम कवि हैं? अप्रतिम कवि हैं, यानी कि जो सूरदास है वो किस भाषा के अप्रतिम कवि है, ये क्वेश्चन है। याद रखना उत्सल्य, क्या हो जाएगा उत्सल्य, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा उत्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 72 नंबर जो क्वेश्चन है, मनु किसकी प्रतीक है? मनु जो है किसके प्रतीक है? तो ये बेसिकली मानक की प्रतीक है। मनु क्या मानक के प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता कहाँ से संकलित है? जो पुत्र वियोग कविता है वो कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना मुकुल से लिया गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर जो क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? जो उषा शीर्षक कविता है उसके कवि कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हो, विश्व की जनता किससे आप आतंकित है? मतलब जो होता है ना विश्व की जनता जो मतलब आतंक जो होता है आतंकित है, तो किससे आतंकित है, यह मेन है रचना। तो पूंजीपति व्यवस्था से, सबसे पहले जो पूंजीपति वाला आदमी उससे आतंकित है, वही भारत चला रहा है, वही दुनिया चला रहा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 76 नंबर जो क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय के किस कृति के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार के नवाजा गया था? यानी कि रघुवीर सहाय को किस कृति के लिए, किस रचना के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार होता है उससे नवाजा गया था? तो किसके लिए नवाजा गया था, ये क्वेश्चन कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोग भूल गए हैं इसके लिए, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 77 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नौकर की कमीज किसकी उपन्यास है? नौकर की कमीज किसकी उपन्यास है? तब विनोद कुमार शुक्ल जी का है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव का घर किस पुस्तक से संकलित है? जो गाँव का घर है वो किस पुस्तक से संकलित है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संश्याम क्या हो जाएगा, संश्यात्मा से संकलित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीस में कौन सी संधि है? तो ग्रीस में संधि की बात किया गया, कौन सी संधि है? तो ग्रीस में दीर्घ संधि है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अत्यंत का संधि विच्छेद करे। अत्यंत, तो अति जोड़ अंत होगा, जो कि ऑप्शन बी में होगा, अति जोड़ अंत, देख सकते हो, ठीक है। ऐसे तो आपको देखो, अब बोलो ऑप्शन ए, अति जोड़ आंत है, यह अंत नहीं है, देखो आ में आकार है आंत, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सडानन में समास बताइए। सडानन क्या है? सडानन सट आनन, यानी कि जिसको विष्णु जी बोलते हैं, शड आनन, तो क्या है बहुब्री समास, तीसरा अर्थ निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से 82 नंबर जो क्वेश्चन है, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख एक दूसरे से विपरीत है, साथ में बीच में हाइफन लगा है, तो द्वंद्व समास होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर जो क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बनाता है, नया अर्थ प्रकट करता है, यानी कि कौन ऐसा समास है जिसमें दो पद मिलकर एक नया अर्थ बनाता है? तो बहुब्री समास। अब देखो यहाँ पे बहुब्री समास होना चाहिए, अब बोलेगा बाहुबली कैसे लिखा गया, ये मिसिंग है। आप जैसे होता है टाइपिंग में, तो कभी कभी आप टाइपिंग करते होंगे सही, जैसे ही स्पेस दबाते होंगे, स्पेस दबाते ही वो वर्ड चेंज हो जाता है, और कभी कभी ध्यान ना देने पर गलती हो जाता है, तो यहाँ पे बाहुबली नहीं बहुब्री समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 84 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा शायद यह पत्र उस लड़के ने लिखा, शायद यह पत्र उस लड़के ने लिखा किस प्रकार का वाक्य है? शायद यह पत्र उस लड़के ने लिखा, यह किस प्रकार का वाक्य है? एक प्रकार का संदेश सूचक है, ये संदेश कर रहा है कि वह पत्र लिखा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा संदेश सूचक, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना मतलब तोतला बोलना, तो तूती बोलना अर्थ क्या होता है? यहाँ पे रोब होना, क्या हो जाएगा रोब होना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जिस होता है ना, खूब जब रोबिया जाता है आदमी तो तूती लाते लगता है, तथा है मतलब एक होता है नहीं उसका मजाक उड़ाना, ठीक है, तो तूती बोलना यानी कि रोब होना, ठीक है। 86 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तिल का तार करना मुहावरे करते हैं, तो तिल का तार करना मुहावरे कहते हैं तुच्छ बातों को महत्व देना,
जिससे बहुत छोटी बातों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, महत्तम देना, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको एक मेरा कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ, जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। क्योंकि पूरा बुक तो आप याद नहीं कर सकते हो, पढ़ने के लिए भले पढ़ सकते हो लेकिन याद नहीं कर सकते हो, और जो याद करोगे वही बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, ये आपको ही पता है। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, उस बुक का जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में आते हैं। क्योंकि बुक में 3-4 प्रकार का क्वेश्चन है, एक कंपेटिटिव लेवल का होता है, एक तो बहुत लो लेवल का होता है जो बेसिक होता है, और एक मीडियम लेवल का होता है। तो मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, न तो हाई पूछा जाता है न तो लो पूछा जाता है, मीडियम लेवल का। और उस मीडियम लेवल में बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करके दिया जाएगा विथ आंसर, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसका पीडीएफ दिया जाएगा, एक टाइपिंग करके बनाया जाता है नोट्स, और नोट्स आपके तक प्रोवाइड कराया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, तो उसको पीडीएफ बोलते हैं, जिसमें आपको एक सजेशन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो एक्सपर्ट के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, जो हर साल इस चीज़ को कर रहा है। तो उससे अच्छा आप कोई नहीं जानता जो हर साल इस चीज़ को कर रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस बनता है, साथ में जो बोर्ड में क्वेश्चन सेट करता है उसको पता रहता है कि कैसे करना है, कि बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं उसको पता है, ठीक है। तो उस सब हमारे टीम क्रिएट करता है, जो हर साल दिया जाता है बच्चों को। आप लोग भी ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस है, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 87 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वस्थता का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो स्वस्थता का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अस्वस्थता, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 88 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इहलोक, इहलोक का विलोम शब्द क्या है, इहलोक का क्या परलोक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। उपकार को, अगर कोई आपका उपकार कर रहा है उसको याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो कृतज्ञ कहलाता है। कृत्य क्या होता है, कृतज्ञ क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे परमात्मा है, यहाँ पे पर प्रागन उक्ति को कहते हैं, समझिए, पर प्रागत उक्ति को क्या कहते हैं। पर प्रागन आपको या स्वप्रागन सब बायोलॉजी में पढ़ना है, तो यहाँ पे पर प्रागत है, तो पर प्रागत उक्ति को क्या कहते हैं, तो पर प्रागत युक्ति को सुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्ति, यानी कि ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, सुक्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर जो क्वेश्चन है, अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग आपको पता है सबसे पहले लगता है अभिमान, यानी कि अभी में मान, जो मान है, मान शब्द है, उसमें अगर अभी जोड़ दे तो अभिमान बढ़ गया, यानी कि अभी जो होगा उपसर्ग हुआ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप अनुवाद का उपसर्ग क्या है, अनुवाद, यानी कि वाद में क्या जोड़ा, अनु जोड़ा, वाद में मैंने अनु जोड़ दिया, अनुवाद बन गया, यानी कि अनु, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 93 नंबर जो क्वेश्चन है, चुनाव में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। चुनाव प्रत्यय पूछा, प्रत्यय क्या है, जो शब्द से अंत में लगता है, तो चुन आओ, चुना में आओ जोड़ देंगे, चुनाव बन जाएगा। क्या हो जाएगा, चुना में आओ जोड़ेंगे, यानी कि आओ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, ठीक है। लुटेरा, लुटेरा में प्रत्यय बताइए, प्रत्यय क्या लास्ट में जुड़ता है, लुट एरा, क्या हो जाएगा, एरा, लुट में क्या जोड़ेंगे, एरा जोड़ेंगे, लुट में क्या जोड़ेंगे, एरा, एरा जोड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन बी में नजर आ रहा होगा, एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर जो क्वेश्चन है, उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या है। उजाला, उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या है, आलोक होता है। यहाँ पे आलोक हो सकता है, बिल्कुल आलोक, आलोक मतलब उजाला भी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द का बहुत सारा अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट का पर्यायवाची शब्द बताइए। यहाँ पे ऊँट का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, यहाँ पे उष्ट्रा हो सकता है, सुतुर हो सकता है, बिल्कुल दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे उष्ट्रा हो सकता है या सुतुर हो सकता है, यानी कि दोनों को दोनों सही है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आपको पता है एक शब्द के बहुत सारा अर्थ होता है, ठीक है। 97 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, घटनाओं का कलाकम, घटनाओं का कलाकम से किया गया वर्णन कहलाता है। देखिए, घटनाओं से कलाकम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है, तो इतिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिवृत्त कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इतिवृत्त, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक का पर्दा
गिरना कहलाता है। कोई भी नाटक होता है, रामलीला होता है, आपने पहले बचपन में देखा भी होगा, अगर आपने देखा होगा तो नाटक से पहले ना एक पर्दा गिरा दिया जाता है आगे। तो नाटक से पहले पर्दा गिराने का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो पटाक्षेप होता है, उसको क्या बोलते हैं, पटाक्षेप। बीच में एक थोड़ा सा बाधा डालना, यानी कि पटाक्षेप, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या है, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो आध्यात्मिक क्या होता है, संसारिक होता है। क्या हो जाएगा, संसारिक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपकी फ़ायदा के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे इस प्रकार की क्लासेस चलते हैं जिसमें लाइव क्लासेस इंक्लूड है, ऑल सब्जेक्ट का PDF मिलता है, साथ में आपको टेस्ट क्यूज मिलता है। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। PDF नोट्स के लिए आपको जो नंबर दिख रहा है कंटेक्ट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर जो क्वेश्चन है, सहिष्णु का विलोम शब्द है। जो सहिष्णु है उसका विलोम शब्द क्या है, तो सहिष्णु का असहिष्णु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो इस वीडियो में 100 क्वेश्चन है, आपको पता है 100 ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार से आपको डेली बेसिस पर क्लासेस दिया जाएगा, इस प्रकार का प्रैक्टिस चलता रहेगा। यह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना है। इसका PDF डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। डेली क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने में फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, क्यूज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।